देख भाई, मैं समझता हूँ कि तेरे बहुत बड़े गोल्स हैं। तूने अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या सोच रखा है। तूने अपनी मम्मी को एक पर्स गिफ्ट करना है, तूने अपने पापा को एक बाइक गिफ्ट करना है, एंड अपने रिलेटेड भी तूने बहुत कुछ सोचा हुआ है। एंड तू सबको देख रहा है कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहे हैं। वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहे हैं कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया है। अपने वीडियोस में बता रहे हैं देखो मैंने ये अचीव कर लिया है। जब तू खुद को देखता है तो तुझे जैसा फील होता है वो मैं समझ सकता हूँ। बट मैं खुश हूँ तुझे फाइनली ये पता लग चुका है कि तुझे क्या चाहिए अपने सारे गोल्स एंड ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। यस, वो डिसिप्लिन ही है। मैं जानता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है और ये जानते हुए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ ना, वो आपके अगर ना काम आता है ना तो मेरे पास स्टेक को रखने के लिए कुछ भी नहीं है। बट स्टिल मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप डिसलाइक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। यही मैं कह सकता हूँ। स्टेक की अगर बात करें तो देखो, मैं पर्सनली मानता हूँ कि अगर हमारे थॉट्स कंट्रोल में है तो कह सकते हैं कि हम भी कंट्रोल में हैं। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे थॉट्स ही हमें कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सोचते हो कि आप जिम जाओगे एंड शाम को आप चले भी जाते हो, तो आप उस थॉट्स को कंट्रोल करते हो एंड फिर उस थॉट को इतना कंट्रोल करते हो कि आप एक एक्शन भी लेते हो एंड इतना एक्शन लेते हो कि बाद में आप एक डिसिप्लिन पर्सन कहलाते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो देन हम कह सकते हैं कि आपने अपने डे को कंट्रोल में कर लिया है। बट जैसे ही डेज बाय डेज अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखोगे, आप सीख लोगे कि कंट्रोल कैसे करते हैं, देन हम कह सकते हैं कि आपका खुद पे पूरा कंट्रोल आ चुका है। आपको अपनी लाइफ पे पूरा कंट्रोल आ चुका है। तो यहाँ तक तो मेरे साथ अग्री कर रहे हो ना कि अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपने आप को भी कंट्रोल कर लेते हो एंड हेंस आप अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। समझ रही हो ना इतना? तो इस वीडियो में मैं ना इतना इंटरेस्टिंग सा थॉट प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ ना, विद इतनी अच्छी एग्जांपल, इतनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स कि आपको समझ लगेगा कि आप मुश्किल कामों को डिले क्यों करते हो एंड जो ईजी होता है आप उसको क्यों करने लग जाते हो। आपका ब्रेन वर्क कैसे करता है, क्योंकि अगर हमने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना है तो पहले हमें थॉट्स को समझना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गर्ल को इंप्रेस करना है तो पहले उसको समझना पड़ेगा ना कि वो है कैसी, उसको पसंद क्या है, उसको नहीं पसंद क्या है, तो ही इंप्रेस कर पाओगे। सेम गोज विद थॉट्स। पहले हमें थॉट्स को समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रोल आवरसेल्व्स एंड कंट्रोल आवर थॉट्स। सिंपल। तो अभी आपका ना एक टेस्ट होने वाला है जहां से आपको ये सीखने को मिलेगा कि मुश्किल चीजों को करते कैसे हैं, मतलब हमारा ब्रेन कैसे अवॉइड करता है, क्यों अवॉइड करता है फर्स्ट प्लेस पे। ओके, सो कोई भी 4 डिजिट नंबर सोचो, मे बी 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ना हर एक नंबर पे एक +1 कर देना है। जैसे अगर 1 2 3 4 सोचा है तो आपने 3, अभी देखा मैंने कंफ्यूज कर दिया ना, अभी होगा 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, तो मतलब ये नंबर बन जाएगा 2 3 4 5। 1 2 3 4 से 2 3 4 5 एक प्लस कर देना है आपने। तो ये बस एग्जांपल के लिए था। अभी कोई भी 4 डिजिट अपने दिमाग में सोचो, वो जितना रैंडम होगा उतना आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब प्लस करो एक इन सब में, जैसे कि 5 का 6। अब करो, खुद से करो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। इसका आंसर क्या है? ओके, तो ये तो काफी इजी था। अब इसका आंसर बताओ। मतलब कि अगर हम 17 इंटू 28 करते तो इसका आंसर क्या होता है? देखो, एक्चुअल में आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब मैंने आपसे ये दिमाग लगने वाले क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपको पता होगा कि मैंने आंसर इसका बता ही देना है। तो आपने इतना कष्ट नहीं किया होगा कि मैं चलो सोचता हूँ, और आपने, मैं श्योर हूँ कि आपने कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया होगा। तो यही चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये होते हैं पीपल डायलेटिंग टास्क। अब इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी मुश्किल चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, जैसे अगर आप कोई टास्क के बारे में सोच रहे हो, आपने 5 घंटे समझ लो पढ़ना है, तो जब आप उस टास्क के बारे में सोचोगे ना और करने का ही जस्ट सोचोगे ही, तो आपके जो पीपल है ना, मैं दिखाता हूँ, जो हमारे अंदर ये पीपल होता है ना, ये एक्सपैंड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पीपल डायलेटिंग टास्क। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। तो पता है हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ये सारे पीपल डायलेटिंग टास्क होते हैं कि 5 घंटे पढ़ना, 1 घंटे जिम जाना, ठीक है, और कोई भी वर्क पे काम करना। तो ये सारे पीपल डायलेटिंग टास्क है। तो जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे आपने इन टेस्ट को अवॉइड किया होगा ना कि चल छोड़, इसने आंसर्स बता ही देनी है, सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबली आप अपने जो डिसिप्लिन रहने वाले टास्क होगे ना उसको भी ऐसे ही ट्रीट कर रहे होगे। ये चीज आपको नहीं करनी है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में डिसिप्लिन होना है ना, तो जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं ना उनके आंसर्स जो है वो कमेंट में जरूर बताना। जो भी 4 डिजिट आपने नंबर सोचा होगा और 17 इंटू 28 क्या होता है वो जरूर बताना, मैं नहीं बताने वाला। तो थोड़ी देर मैंने पहले पीपल डायलेटिंग टास्क के बारे में बात की, मतलब कि वो काम जिसको करने से आप रेजिस्ट करते हो। क्योंकि देखा जाए ना, मेरा आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत कुछ हुआ है। मैंने
मैं वो नहीं बता सकता, वो थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, बट मैं पहले बैठा हूँ तैयार होके, ठीक है, उठते ही अच्छी सी वीडियो बन रही थी, मैं पूरे अच्छे से फॉर्म में था। एज यू कैन सी मैं अब अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है एटलीस्ट कि मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये वीडियो और अच्छी बन सकती थी। तो जितने भी रेसिस्टिंग वर्क है ना, जैसे अभी मेरे लिए, मैं टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ, मेरे लिए ये वीडियो बनाना रेसिस्टिंग है, क्योंकि आज मेरा कुछ खास मूड नहीं था, तो बस मुझे ये फिर भी शेयर करना ही था, तो इसलिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये रेजिस्टिंग टास्क है, और यही सारे रेजिस्टिंग टास्क हम अपने डे में अवॉइड करते हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि आपने अपने दिमाग में ना बहुत कुछ स्टोरीज बनाई होंगी कि ये काम तो बहुत मुश्किल है ना, जब मैं काम करने जाऊँगा कितना डार्क सा इन्वायरमेंट होगा, मैं पढ़ने जाऊँगा मुझे नींद आ जाएगी, मैं वीडियो शूट करने जाऊँगा मुझे स्वेट आएगा, वगैरह वगैरह, कुछ भी स्टोरीज आप बनाते हो, ठीक है, फिर भी उस काम को आपको करना ही पड़ेगा। यही एक सोल्यूशन है अगर आपको एक्चुअल में डिसिप्लिन रहना है। मतलब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, जो अभी टेस्ट आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताए हैं, आपने अवॉइड करने की कोशिश की होगी। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि चलो मैं सॉल्व करके देखता हूँ, कि अगर ये पूछ रहा है तो मे बी इसकी कोई सेंस बन ही रही होगी, बट आप नहीं किया होगा, आपको पता था कि मैंने आंसर बता ही देने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और डीप में समझे तो ये हमारा सिस्टम 1 वर्क कर रहा है। सिस्टम 1 मतलब कि जो फटाफट से ना सोल्यूशन निकाल देता है, कि मतलब ये करने से मज़ा नहीं आएगा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बट जो हमारा सिस्टम 2 माइंड होता है, हमें उसको प्राइमरी बनाना पड़ेगा, जो हमेशा सेकेंडरी ही वर्क करता है। प्राइमरी जो हमारा सिस्टम 1 है वो तब काम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक लेके जा रहे हो, आप स्कूटी लेके कहीं जा रहे हो, एकदम से ट्रक आ जाता है, तो आपको सिस्टम 1 हेल्प करेगा एकदम से रिएक्ट करने के लिए, कि आप एकदम से ब्रेक मारोगे, साइड पे निकलोगे। बट सिस्टम 2 थोड़ा स्लो वर्क करता है, वो थोड़ा सोच के वर्क करता है। तो अगर आप दोनों को समझ लेते हो तो आप दोनों को यूज भी कर सकते हो। तो इस केस में सिस्टम 2 को आपने यूज करना है, कि आपने देखना है कि आई नो कि ये मेरे को पसंद नहीं है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी के लिए मुझे ये पसंद नहीं है, बट एक्चुअल में अगर जब मैं ये कर लेता हूँ तो मुझे कितना प्राउड फील होता है, मुझे कितना अच्छा फील होता है। तो दैट्स इट, आपने बस अपने सिस्टम 2 को यूज़ करना है। तो जब भी मैं रोज जिम से आता हूँ ना, मैं इतना थका हुआ होता हूँ ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं 6 बजे अगर गया हूँ तो मैं 9 बजे आया हूँ, तो मैं कितना थका हुआ होगा इमेजिन करके देखो। तो उसके बाद भी पर मेरे पेंडिंग वर्क पड़े होते हैं। आई नो मैं कैसे उस रेजिस्टिंग काम को करता हूँ। मैंने शॉर्ट डालना होता है, अगर आपको रेजिस्टिंग काम के बारे में बताऊँ, मैंने शॉर्ट डालना होता है, डेली में डालता हूँ, और मैंने बुक रीड करनी होती है, ठीक है। तो ये सब काम करते करते मुझे 12 साढ़े 12 कई बार 1 भी बज जाता है। और तब ये कैलकुलेशन जो आपको नॉर्मल सी कैलकुलेशंस लग रही हैं कि इसने बस रैंडम नंबर्स पिक करके दे दिए हैं, फॉर श्योर वो रैंडम नंबर्स है जो आपने ही चूज़ किए थे, बट वो आपको हेल्प करेंगे। मैं तब जाके सोचता हूँ कि अगर तू अब कैलकुलेशंस को तू अवॉइड कर रहा है, मतलब तू उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा, देन बस ये रिमाइंडर ही है जो आपको डिसिप्लिन होने में हेल्प करेगा। मतलब कल जो मेरी टायर्डनेस थी ना, कल मैं लेग लगा के आया था, मेरी टायर्डनेस, आई डोंट थिंक सो मैंने इतनी टायर्डनेस कभी फील की थी, बट वही चीज़ है, बस मैंने बस यही सोचा कि इस रेसिस्टिंग काम को मुझे फिर भी करना है। इट डजेंट मैटर कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी कितनी है, इट डजेंट मैटर। देखो, एफर्ट तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि सिर्फ एफर्ट अगर हम करते हैं तो हमारा काम होता है। इसमें टिप्स ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं आने वाली। तो जब मैं ये समझा ना, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मेरे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अब जितना मैं सोचता हूँ एटलीस्ट मैं उतना कर पा रहा हूँ। रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है, बट जो मैंने अपने काम अपने लिए सेट किए हैं वो डे में हो ही रहे हैं। तो कह सकता कि मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड रही बात अटेंशन की, आपका बिल्कुल भी ध्यान गया कि ये मेरा चेन काफ़ी टाइम पहले से बाहर आ चुका है, बल्कि स्टार्टिंग की हाफ वीडियो में ये बाहर नहीं था। अब ऐसी बात नहीं है ये आपने ऑब्जर्व नहीं किया, आपका ध्यान कहाँ था, मेरे को सुनने में था। तो यही बात है टेंशन की। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत हो रही है ना अपने उस काम को करने के लिए, तो आपका बस अटेंशन कहीं और है। मे बी आपका अटेंशन आपकी फ़ोन की तरफ है, या फिर आप कुछ सोच रहे हो, मतलब कुछ इमेजिनरी सोच रहे हो, या फिर कुछ एक्चुअल में आपकी लाइफ में हुआ वो सोच रहे हो, या फिर आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो। तो ऐसे ही अपने वर्क को अटेंशन के साथ करते हैं। आपका जैसे अब मेरे को सुनने में ध्यान था, तो डिस्ट्रैक्शंस अभी भी थी, बट आपका ध्यान मेरी तरफ था। ऐसे ही आपका ध्यान जब आपकी काम की तरफ होगा तो डिस्ट्रैक्शन फिर भी होंगी, बट आप स्टिल अपना काम करोगे। सो बस अपना काम करते रहो, चाहे जितना मर्जी रेसिस्टिंग हो वो काम। आई नो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, आपकी विल पावर ड्रेन होती रहेगी जैसे जैसे आप रेसिस्टिंग काम करते रहोगे। एंड आपको अपने डे में बहुत सारे रेसिस्टिंग काम करने पड़ेंगे। जैसे मेरे लिए मुझे बुक्स पढ़ना है, मुझे शॉर्ट्स बनाना है, मुझे वीडियोज़ बनाना है, मुझे वीडियो के स्क्रिप्ट्स लिखना है, मुझे वीडियो एडिट करना है, शॉर्ट्स एडिट करना है, मतलब जिम जाना है, डाइट लेना है। देखो कितने रेजिस्टिंग काम है। इनमें से आपको लगता है मैं कुछ करना चाहता हूँ? ओह मैन, नो मैन,
आई डोंट वांट टू डू देम। मैं बस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। यही चीज़ आपको अपने माइंडसेट में लेके आनी है कि अपने लिए कोई ऑप्शंस मत छोड़ो। मैं सही में बता रहा हूँ, आप जिसकी मर्जी वीडियोस देख लो, बट कोई भी अगर डिसिप्लिन पे वीडियो डाल रहा है ना, वो मत देखना आप। मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही चीज़ आपको डिसिप्लिन करेगी अपनी लाइफ में। कोई भी टिप्स ट्रिक्स नहीं काम करेगी, वो वहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। देख लो, मेरी वीडियो नहीं देखनी मत देखो, पर किसी और की वीडियो डिसिप्लिन के टॉपिक में मत देखना, क्योंकि मे बी आप होप ढूंढ रहे हो कि मैं कैसे ईजिएस्ट वे में डिसिप्लिन हो सकूँ, क्योंकि वो कोई वे है ही नहीं। तो ये उम्मीद ही मत लेके जाओ कि कुछ और है। इट्स जस्ट डिफिकल्ट एंड यू हैव टू डू इट।